देख रहे हैं कि समाचार न्यूज, मेरे साथ है अदिति सिंह की माँ। पूछ लेते हैं सर, पहले तो जी धन्यवाद। बताइए, आपकी बेटी ने जो परीक्षा पास की है यूपीएससी की, इतना अच्छा रैंक के बाद आज गांव में आई, कैसा आपको महसूस हो रहा है? और कहीं ना कहीं आप भी एक शिक्षिका हैं, तो आपने क्या उनको प्रेरणा दी, कैसी तैयारी करवाई, क्या पूरे हमारे जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को बताने का प्रयास करेंगे? वो पढ़ने में शुरू से ही बहुत अच्छी थी। ये समझ लिया था कि वो जिस भी फील्ड में जाएंगे वहाँ बहुत अच्छा ही करेंगे। पहले उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है। बीटेक करने के बाद उनके मन में आया कि हम क्यों ना आईएएस करें, और फिर उसके बाद में वो वहीं से ही लास्ट ईयर से ही तैयारी शुरू कर दी थी जब वो दिल्ली में थी, और 3-4 साल बहुत अच्छे से तैयारी करी। कभी फिर लेकिन 1-2 प्रयास में कुछ प्रॉब्लम आई थी, उन गलतियों को सुधारते हुए निरंतर प्रयास करती रही। प्रयास करने के साथ साथ में ये जो इस साल 2025 और 26 में उनकी सफलता लगभग प्राप्त कर ही ली। जो हमने आपने कैसे उनको गाइड किया था, कैसे उनकी मदद की थी? हमने तो उनको पढ़ाई मेहनत उन्होंने की है। जो भी चीजें लगती हैं पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है पढ़ने के लिए, जो कोचिंग के लिए। हालांकि उन्होंने कोचिंग एक बार ली थी, उसके बाद घर पे ही रह के पढ़ाई करी है जी। और उन्होंने कभी ऐसा वक्त आया हो जब उनका मनोबल टूटा हो तो आपने संभाला हो उनको? हाँ बिल्कुल। आज भी मैंने ये कहा था कि अभी रिजल्ट आने वाला था, उसके कुछ समय पहले ही वो बहुत विचलित थी कि मेरा क्या होगा इस बार। फिर मैंने कहा था कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि उन्होंने यूपी टीसीएस की एग्जाम जो अभी 13 मार्च को उनका इंटरव्यू था, वो भी प्री और मेंस उन्होंने दे चुकी है, और इसीलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अगर उसमें नहीं भी होता तो उनके पास एक एग्जाम और उस इंटरव्यू पास में ही था। अच्छा, क्या लगता है उन्होंने यहाँ तक पहुंचे? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि बिना कोचिंग के ये सब संभव नहीं उनके लिए? मैं ये कहना चाहूंगी, कोचिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं किसी का मार्गदर्शन होना चाहिए। मार्गदर्शन होने के साथ में हमारे पास किताबें अगर नहीं मिल पा रही हैं, किताबें भी हम नहीं खरीद पा रहे हैं, तो बहुत सारी लाइब्रेरी हम फैसिलिटी ले सकते हैं। लाइब्रेरी में लगभग बहुत कम रेट पे हम वहाँ जाके किताबें बैठ के पढ़ सकते हैं, जो माहौल भी अच्छा होता है, और माहौल के साथ साथ में हम वहाँ पे और बच्चे भी मिलते हैं एक दूसरे। संख्या गाँव में लाइब्रेरी होनी चाहिए जिससे कि ग्रामीण अंचल के बच्चे भी इस मुकाम तक पहुँचे। बिल्कुल, मैं तो ये चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे जो गांव में एक लाइब्रेरी और बच्चों के ऐसे ग्रुप हो कि जो पढ़ने का माहौल बने, क्योंकि गांव में हम समझते हैं कि नहीं बन पाता ऐसा माहौल। कहीं ना कहीं ये वजह होती है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनका पहली बात उनका मन लगाना। अगर एक बार उनका मन लगना शुरू हो जाता है तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। धीरे धीरे हम उनको गाइड करते जाए और बच्चे समझ जाते हैं, समझने के बाद एक बार कोशिश करते हैं तो वो हमेशा करते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैं महेश कुमार आज बैठा हूँ जिला मैनपुरी का एक कस्बा पड़ता है करहल के पास एक गांव पड़ता है नानमई, और नानमई में एक अदिति सिंह जिसने कहीं ना कहीं अपने गांव, अपने जिले, अपने समाज का नाम रोशन किया है, और जो यूपीएससी की में रैंक में उनका नंबर आया है। तो गाँव में आते हुए ग्रामीणों ने उनका स्वागत सत्कार किया। इसी बीच उनके दादाजी है। दादाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। दादाजी, आज आपकी पोती एक बड़े अधिकारी बन के आई, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी बेटी नाम कर दिया। जी जी, हम नाम कर दिया रोशन। जी जी, हमारे गांव को हमारे बेटी मेरी बहुत 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 हमारी बात, और हमें इतनी खुशी है जाग पालना। अच्छा, क्या लगता है कलेक्टर बनी? अच्छा, बचपन का सपना था? हाँ, बचपन पहले इसका बेटी जब एक मंडल आया था कहीं तो कलेक्टर बनोगी, कलेक्टर बन, लेकिन मेरी कलेक्टर है बाबा बाबा बने बिटिया के पास एक महीना बिटिया का कलेक्टर बन कहीं बेटी। अच्छा, आज जो ये आपकी बेटी जो इतनी सफलता पाई है, क्या संदेश देंगे, क्या उत्साह दिखाई दे रहा है आपको? हम भी चाहते हैं कि देश की जो बच्चियाँ हैं पढ़ लिख के आगे निकल के आएँ और कम्पिटिशन की तैयारी करें और कुछ पे बन के देश की सेवा करें और समाज को कितनी खुशी तो बहुत ज़्यादा है।